गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, तुम घर में देखते होगे घरों में मम्मी दाल चावल बनाने से पहले साफ करती हैं, कंकर पत्थर उसमें से निकालती हैं। इसी तरह से किसान भी खेतों में फसलों से भूसे को अलग करता है। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पृथक्करण यानी पदार्थ में से अनचाहे पदार्थ को अलग करना, ये किस तरह से किया जाता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं और यह क्यों आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक अर्थात अलग करते हुए देखते हैं। किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जैसे चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा पृथक करना। बच्चों, जब हम चाय पीते हैं तो पहले उसे छानते हैं, क्योंकि पत्तियों को अलग करना जरूरी होता है। फसल कटाई के बाद भूसा अलग करना। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से आवश्यकता होती है। जैसे दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकालना। बच्चों, यहाँ पर भी पृथक्करण हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों पदार्थ मक्खन और छाछ की हमें आवश्यकता होती है। हम दूध या दही को जब मथते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। तो यह भी एक पृथक्करण की विधि है। पृथक्करण की विधियां। बच्चों, अब हम समझेंगे कि पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हस्तचयन, यानी हस्त का मतलब हाथ, हाथ के द्वारा चुनना। हाथों द्वारा या हस्तचयन की इस विधि का उपयोग
चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। खाना पकाने से पहले चावल दाल में से कंकर, मिट्टी के कणों को हम हाथ के द्वारा पृथक करते हैं। दूसरी विधि है थ्रेशिंग। गेहूं, चावल आदि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हो, किसान गेहूं के पौधों की डंडियों से अन्न कणों को पृथक कर रहा है। यह थ्रेशिंग कहलाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। अगली विधि है बच्चों निष्पावन। किसान निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न कण एक अलग ढेर बना लेते हैं। बच्चों, आप चित्र में देख रहे हो, ये महिला निष्पावन विधि द्वारा अनाज में से भूसे को अलग कर रही है। तुम देख रहे हो, यह अनाज को ऊपर से गिरा रही है, तो हवा द्वारा भूसा एक तरफ इकट्ठा हो रहा है और भारी कण अनाज के अलग एक ढेर बन रहे हैं। तो यह विधि निष्पावन विधि कहलाती है। अगली विधि है बच्चों चालन। बच्चों, इस विधि में छलनी के द्वारा अनचाहे पदार्थों को या हानिकारक पदार्थों को अलग किया जाता है। इसमें छलनी के उपयोग द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। ये विधि क्या कहलाती है? चालन। अगली विधि है बच्चों अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन।
बच्चों, आप घर में देखते होंगे जब हम चावल दाल बनाते हैं तो पहले हम धोते हैं। जब हम चावल या दाल को पानी में भिगोते हैं तो चावल या दाल तो नीचे बैठ जाते हैं और पानी में मिट्टी, तिनके, अशुद्धियाँ ऊपर आ जाते हैं। इनको हम निथार कर अलग कर लेते हैं, तो ये निस्तारण कहलाता है। चावल या दाल को पकाने से पहले धोने पर अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। बर्तन को टेढ़ा करके जल को बाहर निकालते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों, इस गिलास में पानी लिया और मिट्टी को डाला, मिट्टी को घोला, तो मिट्टी कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाती है। तो ये क्या कहलाता है? अवसादन। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हो, इसमें हम गिलास में मिट्टी को बिना हिलाए पानी को निथार रहे हैं। यह क्या कहलाता है? निस्तारण। चाय तैयार करने के बाद चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए छन्नी का उपयोग करते हैं। इसे निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। फिल्टर करने के लिए फिल्टर पत्र का उपयोग भी करते हैं, जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। बच्चों, आप ये चित्र में देख रहे हो, ये फिल्टर पेपर है। इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसका उपयोग छानने के लिए करते हैं। अशुद्धियाँ इसमें ऊपर रह जाती हैं और विलयन नीचे आ जाता है। निस्यंदन विधि द्वारा फलों व सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों को पृथक किया जाता है। आपने घरों में देखा होगा ना, जब हम फल या सब्जी का रस पीते हैं तो हम इसे पहले निस्यंदन विधि द्वारा इसमें सब्जियों के बीजों को या फलों के बीजों को या रेशों को अलग करते हैं। पनीर बनाने के लिए भी निस्यंदन विधि का उपयोग होता है। जब हम पनीर बनाते हैं तो दूध को गर्म करके नींबू डालते हैं ना, फिर वो फट जाता है।
फिर हम इसे छान लेते हैं। तो यह भी विधि कौन सी कहलाती है बच्चों? निस्यंदन विधि। ठीक है बच्चों। वाष्पन, जल को वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। समुद्र जल से नमक वाष्पन द्वारा प्राप्त होता है। आपने भी देखा होगा कि समुद्री जल हमें वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त होता है। समुद्र का जल को इकट्ठा करके वाष्पित किया जाता है, तो पानी तो वाष्प में बदल जाता है और जो नीचे नमक रह जाता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर शुद्धिकरण होता है और हम उसका घरों में उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। संतृप्त विलयन। बच्चों, अब हम समझेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है। पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। जैसे आप चीनी या नमक को पानी में घोलोगे तो वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे बच्चों, गिलास में आपने चीनी या नमक डाला तो कुछ समय तक तो ये घुलता रहेगा। आपने इसमें चीनी या नमक डाला तो ये कुछ समय तक तो इसमें घुलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसी अवस्था आएगी जब इसमें चीनी या नमक घुलना बंद हो जाएगा, यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तब वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जाना कि पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं। अब पाठ का सारांश यहाँ पूरा होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में भी लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बाय बाय।